उपरमाल स्वास्थ्य संस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सेठिया। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा में एक शब्दावली है, डेड फूड एंड लाइव फूड। डेड फूड का मतलब यह है कि जो अन्न, जो खाना हम यूज कर रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं, वो यदि परिष्कृत है, परिष्कृत का मतलब बहुत ज़्यादा जिसको छीला गया है, काटा गया है, पकाया गया है ना, उसमें मसाले मिक्स किए गए हैं, तो वो खाना जो हम प्रयोग में ले रहे हैं उसको प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में डेड फूड बोला जाता है। डेड फूड का मतलब ये है कि वो हमारे शरीर को वांछित पोषण नहीं देता। वो हमारा पेट जरूर भरेगा और हमारी जीभ को जरूर संतुष्ट करेगा, लेकिन शरीर को जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, जो पोषण शरीर को चाहिए, वो पोषण उस खाने से हमें प्राप्त नहीं होगा। वो खाना है, मतलब प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में उसको बोला जाता है डेड फूड, मृत खाद्य, जिसे हम यूज़ करते हैं और जो हमें वास्तव में हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता, जितनी हमें ज़रूरत है, उसको बोला जाता है डेड फूड। दूसरे लाइव फूड, लाइव फूड का मतलब ये होता है कि प्रकृति हमको जो चीज़ जिस रूप में प्रदान कर रही है, जिस रूप में हमें उपलब्ध है प्रकृति की ओर से, उसको हम एज इट इज़, जैसा हमें प्रकृति ने दिया है वो, उसको उसी रूप में हम एज इट इज़ ग्रहण करें, बिना उसमें किसी तरह का परिवर्तन किए। उसको काटे नहीं, छीले नहीं, मतलब ज़रूरत हो तो काटना और छीलना अगर अनुपयोगी है, उसका छिलका हम खाने योग्य नहीं है, तो वो अलग बात है कि हम छिलकों को अलग कर लें, लेकिन उसको पकाएं नहीं, उसमें किसी तरह के मसाले नहीं मिलाएं, उसको आग के संपर्क में नहीं लाएं। वो खाना, वो खाद्य प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में लाइव फूड कहा जाता है। वो खाना जो हमें प्रकृति से जिस रूप में मिला है, हम उसे उसी रूप में ग्रहण करें। और यदि हमने उसको बहुत ज़्यादा परिष्कृत किया है अपने हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से, तो वो खाना फिर धीरे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और प्राकृतिक भाषा में उसको मृत खाद्य बोला जाता है, जो शरीर में की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। जितने हमको न्यूट्रिशन में विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, है ना, फैट चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें उससे उस रूप में प्राप्त नहीं होती जैसा प्रकृति चाहती है या जो शरीर की आवश्यकता है। तो जैसे हमने मिठाइयाँ लेते हैं, हम काम में नमकीन्स लेते हैं, कचौरी, समोसा, जलेबी, और बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन फूड्स वगैरह वगैरह, ये सारे मतलब प्राकृतिक भाषा में इसको, प्रकृति की भाषा में इसको डेड फूड बोला जाता है। लाइव फूड वो है जो हमें प्रकृति से जिस रूप में प्राप्त हुआ, पेड़ से कोई फल, है ना, जैसे खेत से कोई अनाज है, अन्न है, पेड़ से फल है, और भी दूसरे प्रकार से जो प्रकृति से जो हमें जिस रूप में जो चीज़ मिलती है, उसको हम एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही ग्रहण करें। फल है, फल को मतलब आग के संपर्क में नहीं लाएं, उसमें इस तरह के मसाले नहीं मिलाएं, उसको फ्राई नहीं करें, उसको पकाएं नहीं, सब्जी को, फल को, तो जैसा जिस रूप में मिला उसको हम उसी तरह से ग्रहण करें। वो हमारे शरीर को पोषण भी देगा, हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, मिनरल्स की, सो एंड सो, और जो भी शरीर की मांग है उसकी पूर्ति करे, वो लाइव फूड है। और वो जो आग के संपर्क में आता है, पकाया जाता है, छीला जाता है, काटा जाता है, और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं अपने स्वाद के लिए, तो वो फिर धीरे धीरे उसके मतलब जितना ज़्यादा वो परिष्कृत होता है, वो उतना ही मतलब शरीर के लिए अनुपयोगी होता जाता है। स्वाद अच्छा लगता है, जीभ को अच्छा लगता है, पेट भी उससे भर जाता है, लेकिन शरीर को उससे आवश्यक पोषण प्राप्त नहीं हो पाता।
तो ये प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में 2 तरह के अन्य खाद्य पदार्थ बताए गए हैं। आप देखिए कि एक मानव ही है इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि के सृजन में, जो मतलब प्रकृति से जैसी जो चीज़ जिस रूप में मिली है उसको परिष्कृत करके अपने उपयोग में लेता है। बाकी हमारे अलावा, मानव के अलावा जितने जीव इस सृष्टि पे अस्तित्व में हैं, वो सारे ही जीव प्रकृति से जिस रूप में जो चीज़ मिली है उसको उसी रूप में ग्रहण करते हैं। वो किसी तरह का कोई उनका किचन नहीं होता, कोई उनका मतलब पकाने वाला नहीं होता, कोई उनका गैस का चूल्हा नहीं होता। वो जैसी प्रकृति से जिस रूप में उनको जो चीज़ मिली है जैसी, उसको उसी रूप में वो ग्रहण करते हैं, कच्चा। और इसीलिए मतलब ये है कि उनको नेचुरल पोषण प्राप्त होता है। वो अलग बात है कि उनको जितना उनकी आवश्यकता उतना खाने को मिल नहीं पाता, और उसका कारण भी हम ही हैं, मानव ही है, जो मतलब इस सृष्टि पे जितने जीव रहते हैं उनका पालक भी वही है और संहारक भी वही है, क्योंकि वो प्रकृति पे निर्भर है और बहुत कुछ मतलब मानव के क्रिएशन पे निर्भर है। हम जंगल उगाते हैं, खेती करते हैं, अन्न उपजाते हैं, और फिर घास होता है, वो मतलब जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स वगैरह, ये सारे जितने भी मतलब जीव इस सृष्टि पे अस्तित्व में, बहुत कुछ मानव के ऊपर निर्भर है खाने पीने के मामले में। और अगर एनिमल्स और बर्ड्स कभी बीमार पड़ते हैं तो इस वजह से बीमार होते हैं कि उनको मानव का बनाया हुआ खाना अगर उन्होंने खाया है, परिष्कृत खाना जो मानव इस्तेमाल कर रहा, तो उनके बीमार होने की गुंजाइश होती है। और अगर बीमार हो जाते हैं वो, तो उनको प्रकृति ने इतना शिक्षित किया है, वो कहीं से शिक्षा प्राप्त करके नहीं आते, वो एक स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने उनको एक समझ प्रदान की है कि बीमार होने पर, अस्वस्थ होने पर हमें शरीर को स्वस्थ करने के लिए किस तरह की प्रक्रियाएं अपनानी होती है, या क्या करें और क्या नहीं करें, ये समझ उनको स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने प्रदान की। उनका कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं होता, कोई वैद्य नहीं होता, कोई दवा वो नहीं लेते, फिर भी अस्वस्थ होने पर स्वस्थ होने का तरीका उनको पता। वो प्रकृति ने उनको एक सहज बुद्धि से समझ उनकी विकसित की है, और इसी तरीके से वो क्रियाकलाप उनके होते हैं, उस तरह से वो अपने बीमारी को ठीक कर लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। बीमार भी होते हैं तो वो भी मानव के कारण ही होते हैं, क्योंकि मानव के बनाए हुए पदार्थ वो ग्रहण कर लेते हैं भूख के मारे, जैसा उनको मिलता है वैसे खा के पेट भर लेते हैं। तो आज कितने जानवर, कितनी गायें वगैरह है, ये पॉलीथीन खा के मर जाती है। तो पॉलीथीन बनाया किसने? मानव ने बनाया। फिर पॉलीथीन में कुछ खाने पीने की चीज़ें भर के और हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उनको जानवर खाते हैं, वो पॉलीथीन उनके जमा हो जाता है अंदर पेट में, धीरे धीरे करके फिर अंततः मतलब उस जानवर को, उस प्राणी को, भले वो गाय है, भैंस है, कोई भी जीव है, तो पॉलीथीन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और अल्टीमेटली वो अफारा आ जाता है, पेट फूल जाता है, और फिर उनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है कुल मिला के। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रकृति ने जैसे हमें, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक प्रकृति के नज़दीक रहें, सीखें कुछ। प्रकृति के जो दूसरे जीव जिस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको हम अपने आप में, अपने जीवन में ग्रहण करें, उनका अनुकरण करें, तो हम ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा मतलब खुश और उल्लासित रह सकते हैं। और जब हम मनमानी करते हैं और प्रकृति के नियम और जो रूल्स कानून है उनके खिलाफ चलते हैं, उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो फिर बीमार पड़ते हैं। तो मेनली मेरा अभी आज के इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि हम जानें इस बात को कि खाने योग्य क्या है और नहीं खाने योग्य क्या है।
है ना। तो कोशिश करें कि हम प्रकृति के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहें। प्रकृति ने हमें जो पदार्थ जिस रूप में दिया है हम उसको उसी रूप में ग्रहण करें, तो हमें ज़्यादा पोषण प्राप्त होगा, हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।